हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा ये क्लास 9 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2026-27 के अकॉर्डिंग। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जानेंगे बेटा कोऑर्डिनेट होता क्या चीज है। बेटा इससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है बेटा कि कोऑर्डिनेट का यूज हम लाइफ में कैसे करते हैं। तो देखो बेटा आपने कभी गूगल मैप देखा होगा, आपने इसमें क्या क्या होगा बेटा, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लोकेशन सर्च किया होगा, दैट मीन्स आपका एक जगह से दूसरी जगह का आपने क्या होगा ट्रेस किया होगा, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस पता किया होगा। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है लोकेशन, किसी पॉइंट को डिनोट करना, किसी पॉइंट का लोकेशन बताना। तो बेटा गूगल मैप जो बना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अकॉर्डिंग ही बना है। तो बेटा इसको हम देखते हैं कि कैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो बेटा पहला चीज हम लोग जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट को लोकेट करना, और जियोमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मैट्रिक्स से बना है बेटा, जियो प्लस मैट्रिक्स से। बेटा जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। बेटा कोऑर्डिनेट का मतलब समझ लोकेशन, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो बेटा पहला चीज तो समझो ज्योमेट्री मींस क्या होता है, अर्थ में या अर्थ में उपस्थित किसी भी चीज का जब हम मेजरमेंट करते हैं, अर्थ में कोई भी चीज हो बेटा जिसका हम क्या करें तब मेजरमेंट करें। मेजरमेंट कैसे करते हैं बेटा, हम लेंथ हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या है हमारा मेजरमेंट है। तो बेटा अर्थ में किसी भी चीज का जब मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। बेटा जब किसी लोकेशन, किसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं बेटा, या किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इसमें हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो आपने एसएसटी में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो बेटा ऐसे ही इसमें बेटा हम लोग दो एक्सिस रखते हैं बेटा, क्या बेटा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है बेटा याद रखना अगर कोई भी एक्सिस जिसमें दो डायरेक्शन होता, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्या कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा समझ आया, जिसमें बेटा हमारा 2D हो, ऐसा कोई डायग्राम जिसमें हम उसका 2D स्ट्रक्चर बता पा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा कार्टेशियन प्लेन। जैसे मैं बात बोलूं बेटा ये क्या है हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है बेटा इसमें और थोड़ी सी चीज ध्यान देना बेटा, किसी भी, ठीक है, हम बेटा कोऑर्डिनेट में लोकेशन को कैसे डिनोट करते हैं, उसको एक्स और वाई के रूप में डिनोट करते हैं। इसके रूप में बेटा एक्स और वाई, बेटा एक्स को बोलते हैं बेटा हम लोग एब्सिसा, क्या बोलते हैं बेटा एब्सिसा, वाई को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। बेटा यहां और ध्यान देना बेटा ये एक्स वाई क्या बताता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है, क्या पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। बेटा इस चीज में और थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या कि अगर ये पोजीशन बता रहा है बेटा तो देखो बेटा हमारा ये पोजीशन को क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है किसी पॉइंट का। ठीक है बेटा इसमें और थोड़ा ध्यान देना बेटा, जहां पे हमारे दोनों एक्सिस मिलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या ओरिजिन, क्या बोलते हैं बेटा ओरिजिन, या सेंटर ही बोलते हैं बेटा, क्या सेंटर। बेटा सेंटर कोऑर्डिनेट होता है क्या 0 0। ठीक है, या ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0 0 होता है। इसके बाद बेटा और आपको ध्यान देना बेटा, जैसे ही देखो बेटा इसको बोलते हैं बेटा प्लस एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा माइनस एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा प्लस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा माइनस वाई एक्सिस। ठीक है देखो बेटा, तो बेटा हमेशा हम किसी चीज को एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा बेटा इस वाले क्वाड्रेंट बेटा इधर याद रखना बेटा, हमने अपने कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, किसमें बेटा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में डिवाइड किया 4 क्वाड्रेंट। बेटा 1 क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। तो बेटा ऐसे देखो 4 90 डिग्री हमारे क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेटा अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसका साइन क्या होगा, एक्स का पॉजिटिव वाई का भी पॉजिटिव। अगर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता हूं
तो बेटा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बेटा, एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव। थर्ड में जाऊं बेटा, एक्स का नेगेटिव वाई का नेगेटिव। एंड बेटा जैसे ही मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊं, एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं इन क्वाड्रेंट को, तो एक चीज और जानना बेटा, अगर मेरा x पॉजिटिव है, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों बेटा, पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर की साइड जाएंगे हम। ठीक है, अगर y पॉजिटिव है, दैट मीन्स बेटा ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ x क्या होगा बेटा, लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या होगा बेटा, x भी लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0। बेटा ये 0 है, इधर आएगा। ठीक है, एंड बेटा इसी में बात करें तो x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा और y क्या होता है, लेस देन 0। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले इतनी बेसिक नॉलेज रखना आपको जरूरत है। बेटा एक चीज और याद रखना, हम एक्स वाई को जो लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है किसी चीज को एब्सिशन ऑर्डिनल के फॉर्म में प्रॉपर लोकेट करना, लिखना, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर पेयर कहलाता है। देखिए बेटा, देखो बेटा, अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं तो ये मेरा बेटा कार्टेशियन प्लेन है। मैंने बोला था बेटा कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मैंने क्या बताया बेटा, वन क्वाड्रेंट इक्वल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूं, मैं बोलता हूं बेटा कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में, बेटा अगर कोई पॉइंट क्या है बेटा, एक्स एक्सिस में है, एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो बेटा याद रखना बेटा इसका वाई का पॉइंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। क्या होता है, वाई इक्वल क्या होता है, 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है बेटा, दैट मीन समझना उसका वाई पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही बेटा अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो बेटा क्या होगा, उसका एक्स पॉइंट क्या होगा, 0। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, x0, और इसको लिखना चाहूँ तो लिखूंगा बेटा इसको मैं 0 y। ठीक है, ये हमारा होता है बेटा। अब बेटा हम किसी पॉइंट को लोकेट करना सिखाएंगे, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेटा कैसे मैप के थ्रू हम 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, 2 जगह का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ऐसा तो वो नहीं है बेटा कि कोई इंसान मेजरमेंट करके हर पॉइंट का मेजरमेंट करके रखा होगा। सपोज करो आप मेरे घर से आपके घर का डिस्टेंस मापते हो, ऐसा कोई तो व्यक्ति नहीं है जो उसको मेजरमेंट करके रखा हो। हर जगह का तो मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है बेटा, हमारे अर्थ में उसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब डिवाइड किया बेटा तो हर एक जगह पे एक पॉइंट आता है। चलो मैं इसको सिखाता हूँ। ठीक है, पहले बेटा हम पॉइंट डिनोट करना सिखाते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस कैसे बनता है। तो सपोज करो बेटा हमारे पास कुछ पॉइंट है, ए 2 3 है बेटा, बी है -5 6, सी है बेटा -2 4, डी है बेटा -5 -4। ठीक है, बोलता है बेटा इन पॉइंट को आप कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करो। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको पहले क्या करना है, इधर पॉजिटिव साइड है, आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो बेटा हमने इसको नंबरिंग कर लिया। ठीक है, तो बेटा अब मुझे इन पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप पहले वाले टर्म को x से लेके चलो और इधर वाले को y। तो बेटा मेरा x एक्सिस में 2 देखो, ये मेरा x एक्सिस है, इसमें 2 देखेंगे क्या होगा, a है। ठीक है, 2 में टिक कर बेटा। y में देखो बेटा 3, तो y एक्सिस में 3 देखते हैं बेटा, तो कहां चलेगा ये बेटा, यहां से लाइन डॉट 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 कर दो, यहां से सीधे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा मेरा 2 3 होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं ए। ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब बेटा बात करें बी की, तो एक्स एक्सिस में -5 देखो बेटा, एक्स एक्सिस में -5 आ गया। वाई एक्सिस में 6 बेटा, वाई में 6 इधर है
बेटा यहाँ से पी, ठीक है, -5 चले जाओ बेटा। तो बेटा ये जो पॉइंट है बेटा बी होगा, बी क्या होगा -5 और 6 होगा, ठीक है। बेटा अब बात करते हैं सी का। बेटा अगर मैं बात करूं सी का, तो बेटा सी की बात करें तो सी क्या है -2 और 4, एक्स एक्स से -2 बेटा, तो -2 एक्स एक्स का ये है, और वाई का 4, तो वाई कहाँ है बेटा 4, वाई में 4, ठीक है, वाई में 4, तो क्या होगा ये, ठीक है, ये क्या बेटा सी माइनस, सॉरी 3 में डिनोट कर दिया बेटा 4, -2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। इनका डी, डी क्या बोलते हैं बेटा -5 -6, बेटा -5 एक्स एक्स -5 ये हमारा, और बेटा -4 ये, बेटा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो और -4 की तरफ ले जाओ, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा बेटा क्या होगा मेरा डी, -5 एंड -4। इस तरह बेटा हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। और बेटा इसी तरह हमारे अर्थ को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की तरह बेटा हम लोग पूरा डिनोट कर रखे हैं, हर एक जगह का एक क्या दिया बेटा पॉइंट दे चुके हैं हम, ठीक है। इन्हीं पॉइंट के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी जगह का एग्जैक्ट उसका लोकेशन बता पाते हैं, क्या बताते हैं लोकेशन, ठीक है। जैसे बेटा मैं बात करूं, अगर मैं बोलता हूँ बेटा पॉइंट बी का लोकेशन कहाँ है, बेटा आप तुरंत बोलेंगे पॉइंट बी का लोकेशन कहाँ है, बेटा आप जाओगे बी में, कहाँ है बी, तो एक्स एक्सिस में बेटा -5 और इधर क्या बेटा 6, तो -5 एंड 6 है वो लोकेट करता है, ठीक है, समझ आया। देखो बेटा अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है बेटा, उनका डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। सपोज करो बेटा एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा क्या x1 है और y1 है, ठीक है। एक पॉइंट बेटा यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे चलो q है, इसका पॉइंट है बेटा x2 और y2 है। तो देखो बेटा बोलता है कि इनका हमें क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है, इनके बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, इनके बिटवीन का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो देखो बेटा हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। बेटा इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा चाहे तो आप ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x1 - x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बेटा आप जैसे भी लिखो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा हम बात करते हैं डिस्टेंस निकालने का बेटा। तो आपने बेटा क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, मोशन। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, तो आपने देखा होगा बेटा डिस्टेंस क्या होता है, देखो बेटा ऐसा कोई पाथ बेटा, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ जो होता है बेटा, जो उसको फॉलो करता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटा हम डिस्टेंस की बात करते हैं, देखेंगे हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब सपोज करते हैं बेटा हमारे पास एक गूगल मैप है, तो बेटा अगर हमारे पास गूगल मैप है बेटा, एक लड़की है बेटा, कौन, रिया, क्या है बेटा, रिया एक लड़की है बेटा, इसको निकालना है बेटा 2 पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है, कोई भी 2 लोकेशन का। तो क्या बोलते हैं बेटा, सपोज करते हैं ना हम, सपोज बेटा हम बोलते हैं बेटा रायपुर से हम बोलते हैं भिलाई का हमें डिस्टेंस निकालना है, किसका बेटा, भिलाई का। तो बेटा गूगल मैप वर्क कैसे करते हैं ध्यान दो। तो बेटा गूगल मैप क्या करेगा बेटा, पहले रायपुर का बेटा क्या करेगा, देखो रायपुर भिलाई तो ऐसे ही बड़ी सिटी है बेटा, तो उनका तो लोकेशन पता है, बहुत आसानी से जाएगा। सपोज करो बेटा रायपुर में कोई एग्जैक्ट एरिया निकाल दिया, ठीक है, और ये भिलाई का कोई एग्जैक्ट एरिया है, तो उस एरिया का कैसे डिस्टेंस पता करेगा, इधर ध्यान दो बेटा। सैटेलाइट क्या करेगा बेटा, पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 4 and 2 आ गया, क्या है बेटा 4 and 2। फिर बेटा इसका कोऑर्डिनेट सपोज आता है क्या बेटा, इसका कोऑर्डिनेट आ गया सपोज करो -3 and 2 आ गया बेटा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 4 2 आया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 and 2 आया। अब बेटा वो क्या करेगा, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा कभी भी बेटा कोई भी गूगल में किसी का डिस्टेंस मेजरमेंट करके नहीं बैठा है, वो बेटा डायरेक्ट उस पॉइंट का लोकेशन निकालता है। रायपुर का लोकेशन हो गया ये बेटा, भिलाई का लोकेशन नहीं हो गया ये,
अब बेटा इस फॉर्मूला में पुट कर देगा वो, ठीक है। देखो बेटा, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा x1 है मेरा, ये क्या है मेरा y1, इसको x2, इसको y2। बेटा रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में x2 मतलब -3 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। y2 2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा क्या हुआ बेटा, ये -7 होल स्क्वायर, यहाँ तो हमारे कोऑर्डिनेट 0 हो गया बेटा, तो क्या है बेटा 7 का होल स्क्वायर, दैट इज बेटा 7 इज 49, दैट इज बेटा वी गेट 7, क्या होता 7। हमें क्या मिला बेटा, इन दोनों पॉइंट का रायपुर से भिलाई का डिस्टेंस क्या मिला हमारा, कितना मिला बेटा 7, ठीक है। अब वो किलोमीटर में है तो किलोमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे हम डिस्टेंस निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, जिसमें हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इसको बताएंगे, ठीक है। और तो देखो बेटा हमारे पास फिर से दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट का बेटा हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा ये वाला पॉइंट किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट दूसरे पॉइंट का लोकेशन बता रहा है। तो लेट करता बेटा, ये मेरा पॉइंट क्या बेटा P है, P का लोकेशन बता रहा है बेटा 3 and -5, एंड एक पॉइंट लेता हूं बेटा क्या Q, ये Q का है बेटा। तो आप लिखेंगे कैसे बेटा, पहले तो आप इसको x1 लिख दो, इसको y1, इसको बेटा x2 और इसको y2, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ। बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा, x2 की जगह 2, x1 की जगह -3, दैट मींस 2 + 3 होल स्क्वायर, y2 कितना बेटा 3, एंड बेटा इससे आल्सो 5 होल स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो बेटा अगर मैं बात करूं 2 3 दैट मींस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, दैट मींस बेटा इससे 25 एंड इट्स 64। तो क्या है बेटा ये 989 बेटा 89, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो आपका डिस्टेंस क्या जाएगा बेटा PQ का 89, ठीक है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 9 किलोमीटर है किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। पहला बेटा डिस्टेंस निकालना है, पहला क्वेश्चन है 2537 का, सेकेंड है बेटा √3 2 and I2 का, थर्ड है बेटा -√2 √3 and 2 -1 का, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स का बेटा आप क्या करना, डिस्टेंस निकालना एंड बेटा आंसर कमेंट करना। पहला तो बेटा आप पॉइंट को लोकेट करना सीख जाओ, देने। अब बेटा हम इसके बाद हम क्लास 9 का मैथ्स मंजरी का बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का बेसिक था बेटा, इसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। डायरेक्ट बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, वो लेंदी होगा प्लस आपको समझ आना मुश्किल होगा। बेटा एक चीज और कहना चाहूंगा, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं बेटा तो एक कॉपी पेन निकाल लें, जो जो मैं बोलते हैं उसको लिखते जाएं, अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये नोट्स से बेटा आपको आगे हेल्प करेगा, आपको समझ डेवलप करेगा, ठीक है। बेटा तो आपका मैथ्स मंजरी क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है, ये आपका डायग्राम है बेटा। पहला क्वेश्चन बोलते हैं बेटा D1 R1 जो है हमारा, ये देखो बेटा ये मेरा D1 है और ये क्या है मेरा R1 है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक D1 R1 जो है बेटा मेरा रिप्रेजेंट करता है बेटा डोर ऑफ द रियांस रूम। रियान कोई लड़का है जिसके रूम का, ठीक है, डोर रिप्रेजेंट कर रहा है D1 R1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको डोर बनाते हैं, चलो ये डोर है समझ जाओ, ठीक है, ये यहाँ तक डोर है हमारा, ठीक। तो बेटा क्या बोलते हैं बेटा, तो रियान बेटा देखिए ये राइट वॉल है बेटा, लेफ्ट वॉल की तरफ होगा, ये हमारा लेफ्ट वॉल होगा, ये क्या होगा हमारा लेफ्ट वॉल, दैट मींस बेटा y एक्सिस क्या होगा मेरा लेफ्ट वॉल होगा। तो बेटा इस लेफ्ट वॉल से मुझे रियांस का डोर का डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, बड़ा आसान है बेटा। देखिए इधर अगर मैं बात करूं बेटा पॉइंट D1 के लिए,
बेटा पहले पॉइंट D1 और R1 निकाल लीजिए आप लोग। D1 क्या होगा बेटा, इधर ध्यान दो, और R1 क्या होगा। तो बेटा अगर मैं ध्यान दूं तो यहां से हम मेजर करेंगे, ये मेरा लेफ्ट वाला है, तो बेटा यहां से D1 का पॉइंट कितना है बेटा, 8। कितना है, 8। बेटा सिंस एक्स एक्सिस में है, तो बेटा हमने बताया था जब कोई एक्स एक्सिस में होता है बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, क्या होगा बेटा, 0। ऐसे ही बेटा मैं अगर बात करूं R1 का, तो R1 क्या है बेटा, मेरा 11.5 है, और ये क्या है बेटा, मेरा 0 है। ठीक, इतना आ गया। तो बेटा मैं अगर y एक्सिस से रियांश के डोर का डिस्टेंस निकालू बेटा, ये रियांश का डोर है, ठीक है, y एक्सिस से रियांश के डोर का डिस्टेंस, तो बेटा रियांश का डोर y एक्सिस है बेटा, y एक्सिस से देखो बेटा हमारा डोर तो इतना बड़ा है भाई, यहां तक है, लेकिन बेटा डोर को हम कहां से काउंट करेंगे बेटा, यहां से हम स्टार्ट किए, अब बेटा उसका स्टार्टिंग छोड़ तक ही काउंट करेंगे, उसके बाद हमारा डोर स्टार्ट हो गया। तो देखो यहां से डिस्टेंस काउंट करेंगे, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा इसका फर्स्ट क्या है हमारा ए, बेटा y एक्सिस से रियांश के डोर का डिस्टेंस कितना होगा, 8। ठीक है, यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर बेटा। अब बोलता है बेटा एक्स एक्सिस से रियांश के डोर का डिस्टेंस फाइंड करो, R1 D1। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस क्या है बेटा, मेरा ए है, तो बेटा ये तो खुद एक्स एक्सिस में है बेटा, एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालूंगा बेटा, y के पॉइंट क्या है मेरे, 0 0, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा, क्या हुआ, 0 यूनिट। बेटा ऐसा ही तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बोला है बेटा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। बेटा मैं D1 का पहले ही कोऑर्डिनेट निकाल चुका हूं, क्या है हमारा 8 और 0। ठीक है बेटा, तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 8 0। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपका कि इनके बिटवीन का क्या है बेटा, आप लेंथ निकालिए, क्या है बेटा, डिस्टेंस, दैट मीन्स आपका डोर का साइज क्या है निकालना है, डोर। ठीक है, और बोलता है बेटा क्या वो किसी व्हीकल्स के लिए कंफर्टेबल है अंदर जाने के लिए। तो देखो बेटा इधर ध्यान दो, अगर बेटा मैं बात करूं D1 R1 का, तो बेटा इनका डिस्टेंस निकालना है बेटा, कैसे निकालना है, इनका विड्थ निकालना है अगर, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, 11.5 माइनस 8 का बेटा 3.5 यूनिट। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा घर वगैरह का, तो बेटा यूनिट को हम लेते हैं बेटा फुट से लेते हैं, किससे, फुट। ठीक है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे बोलते हैं, ठीक है बेटा, या फीट से लेते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर ये 3.5 यूनिट है, इसका मतलब क्या बेटा, 3.5 फुट हुआ। बेटा 3.5 फुट बेटा कंफर्टेबल जगह होता है। ठीक है, हमारे घर के 3.5 समथिंग 3 रहता है, 3 to 4। बेटा ये कंफर्टेबल स्पेस होता है हमारे बाइक वगैरह या इंसान के आने जाने के लिए। ठीक है, ये कंफर्टेबल है बेटा, तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा, इट इज कंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि बेटा इसका क्या है, 1 फुट इक्वल 3.5 फुट हो गया, सॉरी बेटा 1 यूनिट इक्वल टू इतना ही है, 1 यूनिट इक्वल टू है, ठीक है, 1 फुट मान लेते हैं अपन, सपोज करते हैं 1 फुट है, तो क्या है बेटा 3.5 यूनिट इक्वल टू है बेटा 3.5 फुट हो जाएगा। तो बेटा ये कंफर्टेबल स्पेस होता है बेटा, क्या, किसी भी रूम में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा अब हमें B1 और B2 की है बेटा, बेटा हम बाथरूम का विड्थ निकाल लेते हैं। अगर बाथरूम का विड्थ निकालने के बाद बेटा क्या हो जाएगा हमारा, तो बेटा 4 माइनस 1.5, बेटा कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट। तो देखो बेटा ये 2.5 आ रहा है, और हमारा बेटा रूम का डोर का आ रहा है, रूम डोर का, ये बाथरूम का है ना बेटा, ये बाथरूम का विड्थ है। ठीक है, बाथरूम डोर का विड्थ है, बाथरूम, ठीक है, वॉशरूम का है बेटा विड्थ है। ठीक है, और बेटा रूम का विड्थ की बात करूं बेटा 3.5 यूनिट है। तो बेटा इसमें कौन नैरो है कौन वाइड है, देखो बेटा तो 2.0 बेटा हमारा बाथरूम का जो दरवाजा है या डोर है बेटा, वो क्या होगा, नैरो होगा किसी कंपैरिजन में, रूम के कंपैरिजन में। तो बेटा मैं कई जगह देख रहा था बेटा, एक्चुअल में बुक के हिसाब से बेटा D1 का वैल्यू जो हो रहा है हमारा 8.0 हो रहा है, बट बेटा कुछ लोग इसको 8.5 ले रहे हैं बेटा, तो इससे कोई इशू नहीं है बेटा, आप पॉइंट परफेक्ट देखना। अभी बुक में मुझे 8 दिख रहा है ना PDF में, दैट्स व्हाई मैं 8 लिख के बनाया हूं। ठीक है, अगर बुक में अगर 8.5 हो तो आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका ये। ठीक है, डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए बेटा, हम इसी का एक्सरसाइज 1.2 चलते हैं बेटा, एंड देखते हैं इसको हम लोग बेटा, इसका हम टेबल बनाते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, रियान का रूम है जिसमें टेबल है जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। प्लॉट द रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ द इट्स फीट इन द पॉइंट। ओके, हमें फोर्थ फीट बताना बेटा, चलिए देखते हैं। पहले तो बेटा हम इस पॉइंट को डिनोट करते हैं बेटा, चलिए तो लिखो बेटा, इसको हम थोड़ा सीधे कर लेते हैं। और बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, हमारा वाई एक्सिस है। बेटा इसमें हम लोग डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। ओके, ऐसे बेटा इधर भी चलते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो बेटा, पहला पॉइंट है बेटा, क्या बोलता है 8 9, एक्स एक्सिस में 8 देखो बेटा, वाई एक्सिस में 9। बेटा अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, इसको ऐसे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा 8 9। बेटा ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है 8 9। इसको बेटा मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। ठीक है, तो ये बेटा मेरा ए पॉइंट मिल गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं बात करूँ 11 9 का, तो 11 9 कहाँ है बेटा, मेरे एक्स एक्सिस में 11 देखो ये है, वाई एक्सिस में 9, तो इसी में आओ बेटा आगे। ठीक है, तो देखो 11 9, तो बेटा ये वाला पॉइंट हुआ, बी मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या बेटा मेरे पास बी है, ये क्या है मेरा ए था। अब बेटा सी पॉइंट पे क्या बेटा 11 7, बेटा ये 11 नहीं है, इधर 7 लिख जाते हैं बेटा 11। बेटा ये पॉइंट मेरा सी क्या है बेटा, सी है मेरा 11 7। लिख दो बेटा, कोऑर्डिनेट लिख दो, आसानी पड़ेगा आपको बताने में। अब बेटा ए पॉइंट ए है 8 9, तो मान लो बेटा आपको बताना है क्या, आपको पॉइंट डी बताना है। तो बेटा इधर से लाइन ड्रॉ किए, इधर से लाइन ड्रॉ किए। ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर है बेटा, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर इधर यहाँ देखो बेटा, अगर मेरा ए क्या है बेटा 8 है, तो बेटा यहाँ पे आ गया ये ए 7 है बेटा, इसका भी वाई एक्सिस क्या है बेटा मेरा 7, और बेटा एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, अगर इसका एक्स एक्सिस क्या है 8 है, इसका एक्स 8 होगा बेटा, इसका वाई 7 है, दैट्स वाई इसका वाई क्या होगा 7। क्यों होगा बेटा, इसका रीजन ये है, देखो बेटा अगर मैं यहाँ लाइन को टच करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया ऐसे, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया ऐसे, बेटा यहाँ का पॉइंट देखो, इसका कोऑर्डिनेट बेटा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट 8 हुआ, बेटा यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट देखो बेटा क्या हुआ 7, तो मेरा डी पॉइंट होगा बेटा क्या हो जाएगा 8 7। ठीक है, तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन बोलता है बेटा क्या ये ठीक है सही जगह है रखने का, तो बेटा ऑफकोर्स ये सही जगह है, ओपन एरिया में बेटा हम कहीं भी रख सकते हैं, हमें ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एक्चुअल किसी के ऊपर नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलता है बेटा फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। बेटा अगर मैं फाइंड करूं बेटा इसका यहां से यहां का डिस्टेंस, तो देखो बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 11 माइनस 8 कितना है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में बेटा 11 माइनस 8 कितना बेटा 3 हो गया। और बेटा मैं बात करूं यहां से यहां का, ठीक है, तो क्या होगा बेटा 9 माइनस 7, तो क्या होगा 2। तो बेटा अगर मैं इसका लेंथ की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट, अगर फीट बोल दो, फीट में बोला है तो एंड बेटा ये क्या है बेटा 2 फीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सफिशिएंट स्पेस होता है किसी भी टेबल के लिए, 3 फीट एंड 2 फीट का अगर स्टडी टेबल है बेटा तो सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरा बाथरूम B1 का बेटा अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं बेटा क्या होगा 0 1, और बेटा ऐसे ही मैं W1 को विंडो 1 का निकालता हूं बेटा 3 1। तो बेटा जैसे ही मैं बाथरूम को ओपन करूंगा बेटा, समझना इस चीज को, अगर मैं बाथरूम को ओपन किया बेटा इसका कोऑर्डिनेट भी सेम है, एक साइड का कोऑर्डिनेट सेम है बेटा, तो उनका क्या होगा बेटा अगर मैं ओपन किया ऐसे रखिए तो क्या होगा बेटा ये दरवाजे के सामने में, विंडो के सामने क्या होगा बेटा सामने आ जाएगा। ठीक है, इस कारण ये कंफर्टेबल होगा क्या बेटा नहीं। अगर बेटा कोई ओपन हो के अगर हमारे फ्रंट विंडो सामने आ जा रहा है बेटा तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, मैं तो एक सजेस्ट करूंगा सबसे बेटर है कि आप उसका जो जो डोर खुल रहा है बेटा बाथरूम का वो आउटसाइड ना हो बेटा, क्या हो जाए किसी हम ऐसा फिट करें कि वो हमारा इन साइड चल जाएगा। इन साइड जाने से क्या होगा हमारा विंडो के सामने हमारा बाथरूम का दरवाजा नहीं आएगा। ठीक है,
तो बेटा ज्यादा बेटर है कि वो इन साइड हो जाए। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन तार्किक है, आपको इनको देख के समझना होगा या आपको खुद से फील करना हो क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो हमें इनका कोऑर्डिनेट निकालना बेटा ओ एफ आर पी का। तो देखो बेटा हम इस डायग्राम में देखते हैं बेटा, मेरे पास भी बुक नहीं है बेटा, दैट्स व्हाई मैं डायग्राम से लिख रहा हूँ। तो अगर इस डायग्राम में देखते हैं बेटा, तो क्या मिलेगा, ओ का बेटा देखिए, ओ तो बेटा हमारा ओरिजिन है, दैट मींस इसका बेटा 0 0 हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा इसका एफ का, क्या बेटा 0 9 हो रहा है, आर कहाँ है, आर, हाँ ओके, तो आर में क्या है बेटा -4 है 9, पी क्या है बेटा -4 है 0। एक बार और चेक कर लें, पी पी -4 है कि पी -6 है, -6 है 0, ओके। आर आर फिर कंफ्यूजन है क्या, किसका निकालना है, वेट वेट, ठीक है, पी आर, आर क्या जाता है, आर 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 कहां से दिखा रहे, एक मिनट वेट, आर क्या है, आर भी क्या है हमारा -6 है 9 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हमारा डन होता। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं बेटा हमारा, अगर व्हाट इज द शेप ऑफ द सोइंग एरिया, दे थोड़ा हमें किसका निकालना था, पहले एस एच डब्ल्यू आर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। एस एच डब्ल्यू आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो बेटा हमारा एस एच डब्ल्यू आर का वैल्यू आ चुका है। तो बेटा बोलता है ये कौन सी शेप में है, तो देखो बेटा इसका शेप क्या है, ऐसे तो हमें दिखने से क्या लग रहा था, ट्रेपेजियम है। देखिए बेटा हम निकाल के देखो, एस एच देखो बेटा, एस एच सेम साइड है, ए से तो इनका डिस्टेंस निकाला बेटा कितना हो जाएगा, 6 6 तो ठीक है बेटा, -6 3, तो बेटा इधर 3 यूनिट हो जाएगा, क्या 3 यूनिट, ठीक है। अब बेटा अगर इसमें देखें तो बेटा इधर 9 9 हो गया बेटा, इसका क्या होगा -2 -3, तो 4 यूनिट। बेटा अपोजिट क्या है बेटा, हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है बेटा, क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है, इसमें दो साइड पैरेलल है, ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेपेजियम, ठीक। अगर तो बेटा इनका यूनिट निकाल कैसे निकालेगा एक बार देख लो, तो बेटा इनका y एक्सिस तो सेम है, तो x एक्सिस में क्या होगा -6 से -3, क्या बेटा 3 यूनिट हुआ। अब बेटा मैं बात करूं इनका निकालें डिस्टेंस, बेटा 9 9 तो सेम है, क्या करेंगे बेटा -6 का -2, तो -6 + 2 क्या है बेटा 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे आंसर होंगे। बेटा चाहो तो आप एस और डब्ल्यू का भी निकाल सकते हो, एच और आर का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, इससे आपको और वाई एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। बेटा बाकी क्वेश्चन अब हम कल के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, नहीं बनेगा उसको आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में दूंगा बेटा। एंड जल्द ही हमारे 9 के ऐसे पूरी क्लास के हर एक चैप्टर का बेटा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।